नमस्कार दोस्तों। रोहित एक साधारण युवक था। उसकी जिंदगी बाहर से देखने पर बिल्कुल ठीक लगती थी। एक अच्छी नौकरी थी, परिवार था, दोस्त थे। लेकिन उसके अंदर का माहौल कुछ और ही था। हर रात रोहित अपने बिस्तर पर लेटता, लेकिन नींद नहीं आती। उसके दिमाग में सवालों की भीड़ लगी रहती। क्या मैं अपने काम में सफल हो पाऊंगा? अगर मैं किसी काम में असफल हो गया तो क्या होगा? क्या मेरा भविष्य सुरक्षित है? धीरे धीरे ये सवाल उसे अंदर से खा रहे थे। चिंता ने उसकी खुशी छीन ली थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि इस समस्या से बाहर कैसे निकले। एक दिन रोहित ने फैसला किया कि वह अपनी चिंता का हल ढूंढेगा। वह अपने शहर से दूर एक छोटे से गांव में गया। वहां उसे एक झील के किनारे एक बुजुर्ग व्यक्ति मिले, जिन्हें सब ज्ञान बाबा कहते थे। बाबा ने रोहित को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम्हारे चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही हैं। क्या हुआ? रोहित ने गहरी सांस लेते हुए अपनी पूरी कहानी सुना दी। उसने कहा, बाबा, मैं हर वक्त चिंता करता हूं। मुझे समझ नहीं आता कि इससे कैसे बाहर निकलूं। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? बाबा ने धीरे से कहा, चिंता का हल ढूंढना मुश्किल नहीं है। अगर तुम ध्यान से सुनो तो मैं तुम्हें 4 चाबियां दूंगा जो तुम्हारी चिंता का ताला खोल देंगी। रोहित ने ध्यान से बाबा की ओर देखा और कहा, 4 चाबियां? बाबा, मुझे ये चाबियां दीजिए, मैं इन्हें आजमाना चाहता हूं। पहली चाबी, गहरी सांस लेना। बाबा ने कहा, जब भी तुम्हें चिंता हो, गहरी सांस लो, अपनी सांस पर ध्यान दो। 4 सेकंड तक गहरी सांस अंदर लो, 7 सेकंड तक रोक कर रखो और फिर 8 सेकंड में धीरे धीरे छोड़ दो। यह तुम्हारे दिमाग को तुरंत शांत करेगा। रोहित ने इस तरीके को वहीं आजमाया। उसे पहली बार लगा कि उसका मन थोड़ा हल्का हो गया है। दूसरी चाबी, समस्या को छोटे हिस्सों में बांटना। इसके बाद बाबा ने कहा, तुम्हारी चिंता का एक बड़ा कारण यह है कि तुम अपनी सभी समस्याओं को एक साथ हल करने की कोशिश करते हो। हर समस्या को छोटे छोटे हिस्सों में बांटो। जैसे एक भारी पत्थर को छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है और फिर एक एक हिस्से को हल करो। इससे तुम्हारी चिंता का बोझ कम हो जाएगा। रोहित ने इसे समझा और सोचा, यह तरीका मैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जरूर अपनाऊंगा। तीसरी चाबी, वर्तमान में जीना। बाबा ने झील की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो, यह पानी सिर्फ इस वक्त बह रहा है। इसे न अपने कल की चिंता है, न ही भविष्य का डर। तुम भी इसी तरह सिर्फ वर्तमान में जीना सीखो। भूतकाल को माफ करो, भविष्य की चिंता छोड़ो और सिर्फ आज पर ध्यान दो। यही तुम्हारी चिंता का सबसे बड़ा समाधान है। रोहित ने बाबा की बातों पर गौर किया और खुद से वादा किया कि वह हर दिन को पूरी तरह जिएगा। चौथी चाबी, आभार व्यक्त करना। अंत में बाबा ने कहा, हर रात सोने से पहले 3 चीजें लिखो जिनके लिए तुम आभारी हो। इससे तुम्हारा ध्यान उन चीजों पर जाएगा जो तुम्हारी जिंदगी में अच्छी हैं। यह आदत तुम्हारे मन को सकारात्मक बनाएगी और चिंता अपने आप गायब हो जाएगी। रोहित ने बाबा की इस सलाह को भी दिल से अपनाने का फैसला किया। कुछ हफ्तों बाद रोहित पूरी तरह बदल चुका था। वह अब हर दिन गहरी सांस लेने की आदत डाल चुका था। वह अपनी समस्याओं को छोटे हिस्सों में बांटता, वर्तमान में जीता और हर रात आभार व्यक्त करता। अब उसकी जिंदगी में चिंता की जगह सुकून और खुशी थी। उसने सीखा कि चिंता से बाहर आना हमारे खुद के हाथ में है। तो दोस्तों सा ये कहानी हमें सिखाती है कि चिंता से बाहर निकलना मुश्किल नहीं है। हमें बस सही तरीके अपनाने हैं। 1, गहरी सांस लें। 2, अपनी समस्याओं को छोटे हिस्सों में बांटें। 3, वर्तमान में जिएं। 4, हर दिन आभार व्यक्त करें। याद रखें, चिंता एक समस्या है, लेकिन इसका हल हमारे ही पास है। इसे आजमाइए और अपनी जिंदगी को सुकून से भर लीजिए। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। धन्यवाद।